नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कहानी रविवार की द सुनामी पर। किसी वजह से जो ये कहानियों का सिलसिला थमा था, आज फिर से शुरू किया है और अब से हर रविवार शाम 5 बजे मैं आप सभी लोगों के साथ रहूँगा, एक छोटी सी और एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, एक बार राजा को उसके मित्र ने 2 बाज के बच्चे तोहफे में दिए। दोनों बाज के बच्चे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और राजा को वो तोहफा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो दोनों बाज के बच्चे राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उसने उन दोनों बाज की देखरेख के लिए, दोनों बाज की ट्रेनिंग के लिए, उनको सिखाने के लिए एक विशेषज्ञ को रखा जो कि पक्षियों की बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखता था। कुछ समय बाद जब बाज के बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक एडल्ट बाज में तब्दील हो जाते हैं तो राजा को उनकी उड़ान देखने की इच्छा होती है और राजा जाता है वहाँ जहाँ दोनों बाज की ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ दोनों बाज की देखरेख की जा रही थी। वहाँ जाने के बाद वो उस विशेषज्ञ से बोलता है कि मुझे दोनों बाज की उड़ान देखनी है, तो इन दोनों बाज को उड़ाया जाए। वो विशेषज्ञ बोलता है, जी जनाब, अभी दिखाते हैं। तो दोनों बाजों को तैयार किया जाता है उड़ान भरने के लिए। तो राजा वो देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, बहुत ही चिंता में आ जाता है कि क्योंकि एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा था, लेकिन दूसरा बाज जो है वो उस डाल से उड़ ही नहीं रहा था, उस डाल से हट ही नहीं रहा था। तो राजा पूछता है कि ऐसा क्यों कि एक बाज, जबकि दोनों बाज एक ही नस्ल के हैं, तो एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है जबकि दूसरा बैठा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो विशेषज्ञ बोलता है, जनाब, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये समस्या इस बाज के साथ शुरुआत से रही है। ये इस डाल से उड़ने के लिए राजी नहीं है। और ये जानकर राजा बहुत ही चिंता में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों बाज इतने अच्छे, दोनों बाज अच्छी नस्ल के, इतने प्यारे बाज हैं, लेकिन एक उड़ रहा है और एक नहीं उड़ रहा है। इस चिंता में राजा बहुत परेशान होता है और पूरे शहर में ये ऐलान करवा देता है कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में सक्षम होगा उसको राजा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो ये ऐलान पूरे शहर में किया जाता है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जानकार, पक्षियों के जानकार, विशेषज्ञ आते हैं, उस बाज को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बाज को उड़ाने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन राजा देख के बहुत ही आश्चर्य होता है कि उस दिन वो बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भर रहा होता है, आसमान में उड़ रहा होता है। राजा को जानने की इच्छा होती है ये काम किसने करके दिखाया। तो उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आप कौन हैं और ये काम आपने किया कैसे। तो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है, जनाब, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ और मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ वो डाल, जिस डाल पर बैठने का ये बाज आदी हो रखा था, उस डाल को मैंने काट दिया, जिसके बाद इस बाज ने एक ऊंची उड़ान भरी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद साफ है। ठंड का मौसम है, हम में से कई लोगों का रजाई में से निकलने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता, हम बहाने ढूंढते हैं काम पे जाने के लिए। तो इस कहानी को सुनाने का एक ही मकसद है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो जिस कंफर्ट जोन में हम हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसके बाद कामयाबी हासिल होगी, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद वो जो ऊंची उड़ान की बात इस कहानी में की गई वो हम भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ या किसी और कहानी के साथ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।